चैप्टर है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ਨੂੰ एंटी डेरीवेटिव भी कह देंगे हैं। जिवें आपां डेरीवेटिव च डिक्रीज़ करते हैं ना पावर्स इहदे च की होंदियां इंक्रीज़, यानी कि इंटीग्रेशन डेरीवेटिव का बिल्कुल अपोजिट होंदा है। इस करके इहनूं की कहते हैं एंटी डेरीवेटिव। देखो आ इंटीग्रेशन का सिंबल होंदा है, इहदा मतलब क्या होंदा है, इंटीग्रेशन करना विद रिस्पैक्ट टू एक्स। इंटीग्रेशन डी वाई, इहदा मतलब कि इंटीग्रेशन करना विद रिस्पैक्ट टू वाई। डी टी, इंटीग्रेशन करना विद रिस्पैक्ट टू टी। देखो आप इंटीग्रेशन करना, सपोज करो एक्स की पावर एन का, ठीक है। तो देखो जो आप इंटीग्रेशन करांगे पावर ऊपर भी इंक्रीज़ हो जूगी, नीचे भी। प्लस च सी लगाना ही लगाना है, क्योंकि देखो अगर मैं थोड़ा कह दा कि y इक्वल टू 2x+3 है तो तुम उसका डेरीवेटिव कर दें तो 2x का डेरीवेटिव 2 हो जाऊगा, 3 का डेरीवेटिव 0। हुण तुहानूं समझो कि आ चीज़ दिती होगी, तुसीं इहदे तो आ बनाना है। देखो कह दोगे तुसी कि 2 तो चल 2x बन जाऊगा, बट 0 तो थोड़ा ये तो नहीं पता ना कि +3 सीगा, तो आप की लगा देने इत्थे +c, ठीक है। क्लीयर है। देखो जिवें x2 है, x2 का इंटीग्रेशन करना है, मैं थोड़ा की कि x की पावर n है तो ऊपर नीचे की पावर इंक्रीज़ कर देने, यानी कि n की जगह तो 2 है, 2+1 2+1, यानी कि x की पावर 3/3 प्लस सी लगाना ही लगाना है, ठीक है। देखो x5 का इंटीग्रेशन कितना होता है 5+1/5+1 प्लस सी लगाना ही लगाना है, यानी कि x6/6 प्लस सी। x7 है तो x7 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा 7+1/7+1 x8/8 प्लस सी। डेरीवेटिव आप करते सी पावर अगे आ जाती सी, पीछे एक लैस हो जाती सी। इंटीग्रेशन की करना है ऊपर नीचे पावर च देखो n है, n+1 n+1 कर देना, ठीक है। अपना डेरीवेटिव x का पता है 1 होंदा है, ठीक है। अगर मैं तुहानूं कहदा कि इंटीग्रेशन करो तो देखो इंटीग्रेशन करो दोनों साइड विद रिस्पैक्ट टू एक्स कर रहे हो ना, क्योंकि फंक्शन एक्स है। मैं थोड़ा की क्या सी डेरीवेटिव तो इंटीग्रेशन एक दूजे के अपोजिट होंगे, यानी कि डेरीवेटिव ना इंटीग्रेशन की हो जाता खत्म हो जाता है। इधर एक्स रह गया, इधर देखो की आ गया 1, यानी कि 1 का इंटीग्रेशन की हो गया एक्स, प्लस आप सी लगाना ही लगाना होंगे, ठीक है। यानी कि याद की रखना है तुसी एक्स का डेरीवेटिव 1 होंगे ना, तो 1 का इंटीग्रेशन की होगा एक्स, ठीक है। 5 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा 5x, क्योंकि थोनू पता है 5x का डेरीवेटिव की होंगे 5 तो c का डेरीवेटिव कितना होंगे 0, तो 5 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा 5x प्लस c। 7 है, 7 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा 7x प्लस c। a है, a का इंटीग्रेशन की हो जाएगा ax प्लस c। बस ये ध्यान रखियो जो तुम इंटीग्रेशन कर दोगे नाले तो dx कैंसल हो जाऊगा तो नाले इंटीग्रेशन का साइन खत्म हो जाऊगा, ठीक है। हुण देखो अगर मैं तुहानूं कह दा 5x³ का इंटीग्रेशन करो, देखो 5 तो कॉन्सटेंट ही है, तुसी x की पावर 3 है, इहदा इंटीग्रेशन किवें करोगे उवें पावर ऊपर नीचे की कर दोगे इंक्रीज़, प्लस की लिख दोगे c। 5x की पावर 4/4 प्लस c। 9x की 7 है, 9 तो कॉन्सटेंट ही है, मल्टीप्लाई च पिया रहने दो। x की 7 का कितना आ जाएगा x की 7+1/7+1 प्लस c, यानी कि 9x की 8/8 प्लस c। क्लियर है। देखो साइन x का इंटीग्रेशन होंगे -cos x प्लस c लिखना ही है। cos x का इंटीग्रेशन होंगे sin x प्लस c। सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन होंगे tan x, tan का डेरीवेटिव पता ना की होंगे सीकेंड स्क्वायर x का, सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा tan x। सीकेंड x tan x का इंटीग्रेशन होंगे सीकेंड x प्लस c। कोसिकेंट x इंटू कोट x का इंटीग्रेशन होंगे माइनस कोसिकेंट x प्लस c। कोसिकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होंगे माइनस कोट x प्लस c। देखो ये बने किवें, मैं तुहानूं कहा डेरीवेटिव ऑफ साइन x की होंगे कोस x। जो तुसीं इंटीग्रेशन करोगे डेरीवेटिव ना इंटीग्रेशन खत्म हो जाऊगा, तो कोस x का इंटीग्रेशन कितना आ गया साइन x। देखो आ गया ना, कोस x का इंटीग्रेशन की आ गया साइन x।
ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ tan x ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੀਕੈਂਸ ਸਕੁਆਇਰ x। अगर ਤੁਸੀਂ इंटीग्रेशन करते हो ठीक है इंटीग्रेशन करी होने विद रिस्पेक्ट टू x डेरीवेटिव ना इंटीग्रेशन की हो कैंसल सीकेंस स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना हो गया tan x कोट का डेरीवेटिव माइनस कोसिकेंस स्क्वायर x होंगे तो जो तुम इंटीग्रेशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू x डेरीवेटिव ना इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा। देखो कोट x आ वाला माइनस तुम इधर लिख दो तो कोसिकेंस स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आ गया थोड़े को माइनस कोट x। क्लीयर है। देखो इंटीग्रेशन करना ए एक्स प्लस बी दी होल पावर n ठीक है यानी कि लीनियर का इंटीग्रेशन करना है। डेरीवेटिव च तो आप ये करते सी कि पावर अगे ले आते सी पिछे एक डिक्रीज करते होंगे सी बट इंटीग्रेशन च अगर इतने लीनियर है लीनियर का मतलब कहते एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए 1 तो ए एक्स प्लस बी दी होल पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 तो ना ये ध्यान रखियो कि डेरीवेटिव च ए एक्स का डेरीवेटिव तुसी ए मल्टीप्लाई च लगा देंगे सी ना इंटीग्रेशन च तुसी ए की लगाना डिवाइड च यानी कि डेरीवेटिव च जेड़ा काम मल्टीप्लाई च हुंदा सी ना इंटीग्रेशन च डिवाइड च होगा। ए एक्स प्लस बी का डेरीवेटिव करो ए एक्स का डेरीवेटिव ए बी का डेरीवेटिव 0 तो ए डेरीवेटिव च मल्टीप्लाई च लगाते सी ना इंटीग्रेशन च डिवाइड च लगाना है। बस ये ध्यान रखना तुसी। देखो जिवें मैं तुहानूं आ देता 5x प्लस 6 की होल पावर 3 है लीनियर है लीनियर की पावर 3 दी हुई है तो 5x प्लस 6 की होल पावर कितनी आ जाएगी 3 प्लस 1 4 4। देखो x के नाल की है मल्टीप्लाई 5 है ना वो डिवाइड च मल्टीप्लाई करना है प्लस सी 5x प्लस 6 की होल पावर 4 इंटू 20 प्लस सी। देखो एक एग्जाम्पल और देख लो जिमें 7x प्लस 9 की होल पावर 2 है तो इनका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा 7x प्लस 9 की होल पावर 3 अपॉन 3। देखो 2 पावर है ना होल उन्हें भी एक इनक्रीज किया 2 प्लस 1 2 प्लस 1 तो मैं थोड़ा की कहेगा जोड़ा एक्स के नाल होगा वो डिवाइड च इधर की कर दोगे मल्टीप्लाई कितना जो 7 प्लस सी यानी कि 7x प्लस 9 की होल क्यूब अपॉन 21 प्लस सी। देखो जिमें साइन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन है मैं थोड़ा की दसिया साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोज होंगे माइनस कोज ए एक्स प्लस बी तो देखो इतने एक्स के नाल मल्टीप्लाई च की है ए डेरीवेटिव च आप मल्टीप्लाई च लगाने इंटीग्रेशन च की लगाना है डिवाइड च प्लस सी। सपोज करो सीकेंस स्क्वायर 5x देता सीकेंस स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होंगे tan 5x देखो एक्स के नाल की है 5 डिवाइड च आ जाऊगा प्लस सी एक्स के नाल जो मल्टीप्लाई च होगा वो हमेशा डिवाइड च आना है। हुण देखो जिमें कोज 2x प्लस इंटू डी एक्स देता कोज का इंटीग्रेशन तुहानूं पता है साइन 2x होंदा कोज 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x एक्स के नाल मल्टीप्लाई च की है 2 अपॉन 2 आ जाएगा प्लस सी लगाना ही लगाना है ठीक है। हुण देखो जिमें सीकेंड 3x tan 3x सीकेंड का इंटीग्रेशन सीकेंड एक्स tan x का इंटीग्रेशन सीकेंड एक्स होंदा इत्थे एंगल की है 3x सीकेंड 3x एक्स के नाल मल्टीप्लाई च की पे 3 तो डिवाइड च आ जाएगा प्लस सी। देखो ई एक्स एक ऐसा फंक्शन है कहता डेरीवेटिव कर लो इंटीग्रेशन कर लो ई एक्स ही रहूगा प्लस सी तो उस लिखना ही लिखना है। सपोज करो मैं थोड़ा ई दी 5x का इंटीग्रेशन देता ई दी 5x का इंटीग्रेशन ई दी 5x ही होगा एक्स के नाल जो मल्टीप्लाई च है वो हमेशा डिवाइड च आना है। डेरीवेटिव च आप मल्टीप्लाई च लिखते हैं इंटीग्रेशन च आप डिवाइड च लिखना है। हुण ई दी ए एक्स देना ई दी ए एक्स का इंटीग्रेशन ई दी ए एक्स ही होगा बट मल्टीप्लाई च की पे एक्स दे ए तो डिवाइड च प्लस सी। हुण ई दी माइनस एक्स है ई दी माइनस एक्स का इंटीग्रेशन की होगा ई दी माइनस एक्स देखो एक्स के नाल अगे कि मल्टीप्लाई च -1 अपॉन च की लग जाऊगा -1 प्लस सी ठीक है। हुण देखो ए दी एक्स का इंटीग्रेशन होंदा ए दी एक्स अपॉन log ए प्लस सी। देखो आप डेरीवेटिव करते हैं ए दी एक्स का डेरीवेटिव की किया सी ए दी एक्स इंटू log ए मैं थोड़ा कहा सी ना जिहड़ा डेरीवेटिव च मल्टीप्लाई च होंदा वो इंटीग्रेशन च डिवाइड च लगता है ठीक है। हुण आ देखो डेरीवेटिव ए दी एक्स log ए है अगर मैं थोड़ा कहनी इंटीग्रेशन करो तो डेरीवेटिव ना इधर इंटीग्रेशन खत्म हो जाऊगा इधर ए दी एक्स रह गया। देखो log ए कॉन्स्टेंट है
बाहर लिख दी मल्टीप्लाई च, इंटू च इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स डी एक्स। देखो मल्टीप्लाई च है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड च हो जाएगा ना, ए दी एक्स अपॉन लॉग ए, यानी कि ए दी एक्स का इंटीग्रेशन किया गया ए दी एक्स अपॉन लॉग ए। सपोज करो 5 दी एक्स है तो 5 दी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, 5 दी पावर एक्स अपॉन लॉग 5 प्लस सी, 2/3 दी होल पावर एक्स दी, तो इनका इंटीग्रेशन कितना होगा 2/3 दी पावर एक्स अपॉन लॉग 2/3 प्लस सी। देखो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होंगे, लॉग एक्स प्लस सी लिखना ही लिखना है। लॉग एक्स का डेरिवेटिव पता है ना 1/x होंगे, तो 1/x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा लॉग एक्स। देखो इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1 dx, देखो लीनियर होवे ना, जिमें एक्स है, एक्स का इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रेशन आप किया लॉग एक्स, उमें 1/x प्लस 1 है ना, उनका इंटीग्रेशन भी लॉग एक्स प्लस 1 ही होगा, ठीक है ना। इनका डेरिवेटिव करके देखो, लॉग का डेरिवेटिव 1/, होंगे लॉग एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव 1/x प्लस 1, सी का डेरिवेटिव थोड़ा पता ही 0 होगा। क्लीयर है। 1/x प्लस ए का इंटीग्रेशन की होगा लॉग एक्स प्लस ए प्लस सी। हूँ देखो मैं अगर थोड़ा 2x प्लस 3 देता, 1/2x प्लस 3, इनका इंटीग्रेशन भी यही बनूगा क्योंकि लीनियर है ना, लॉग 2x प्लस 3। बट तुम आ ध्यान च रखना है कि जो एक्स के नाल होगा वो मल्टीप्लाई च, डेरीवेटिव च मल्टीप्लाई च लिखते सी, इंटीग्रेशन च डिवाइड च लिखना है। देखो 1/4x प्लस 5 का इंटीग्रेशन कितना जो लॉग 4x प्लस 5 डिवाइड बाय एक्स का कोफिशिएंट कितना 4 प्लस सी। 7th ए दी फर्स्ट एग्जाम्पल है, पहले नंबर तो इतना ये ध्यान रखियो अगर प्लस है चाहे माइनस है तुम इंटीग्रेशन अलग अलग करके लिख सकते हो। इंटीग्रेशन ऑफ 3√x dx प्लस 1/√x का इंटीग्रेशन। देखो रूट का मतलब थोड़ा पता है ना, देखो 3 कॉन्स्टेंट है ना, मल्टीप्लाई च बाहर ही लिख दो। रूट का मतलब थोड़ा पता है पावर 1/2 होती है, 1/x की पावर 1/2। देखो 1/2x की पावर ऊपर जाके की बन जूगी, नैगेटिव बन जूगी। देखो जो आप इंटीग्रेशन करते हैं, रूल की दसिया सी तुहानू, x की पावर n का इंटीग्रेशन की दसिया सी, x की n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। इत्थे देखो x की पावर कितनी है 1/2, आप इंटीग्रेशन करांगे कितना जो 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1। इधर x की पावर -1/2 है प्लस 1, -1/2 प्लस 1 प्लस सी। बस एलसीएम ले लियो पावर्स का, किया जो एक्स की पावर 3/2, 3/2, एक्स की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस सी। 3 सीगा, ठीक है, बाई मिस्टेक 2 लिखे गया सी। देखो कोज इनवर्स साइन एक्स डी एक्स। देखो साइन एक्स में आप लिख सकते हैं कोज 90 माइनस एक्स, तो तुम्हें पता है कोज नाल कोज इनवर्स खत्म हो जाता होंगे, की रह गया π/2 माइनस एक्स डी एक्स। π/2 का इंटीग्रेशन था कि जो π/2x, देखो आप 1 का इंटीग्रेशन की लगाने होने, तो इतने π/2 का इंटीग्रेशन कितना जो π/2x, तो x की पावर 1 है, इंटीग्रेशन कितना जो 1 + 1 2/2 प्लस सी। देखो थर्ड एग्जाम्पल है, इंटीग्रेशन करना है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। पहले इन्होंने सिंपलीफाई करना है, 1/cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। थोनू पता है 1/cos स्क्वायर क्या होंगे, सीकेंड स्क्वायर, अलग अलग ही करता है इंटीग्रेशन। देखो साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स है, कोस स्क्वायर एक्स में तुम कोस एक्स इंटू कोस एक्स लिख सकते हो। साइन बाय कोस की होंगे tan x, 1/cos की हो जाऊगा सीकेंड, तो तुहानू सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता ही क्या होंगे tan x, सीकेंड x tan x का इंटीग्रेशन तुहानू पता ही है सीकेंड x प्लस सी लिखना ही है। नैक्सट फोर्थ एग्जाम्पल, पहले इन्हू सिंपलीफाई कर लो, x³ अपॉन x² माइनस 1/x² dx, ठीक है। देखो कैंसिल आउट होके की बच गया x की पावर 1, 1/x² dx।
देखो एक्स की पावर 2 ऊपर जाके की बन जाऊगी, एक्स की पावर -2 बन जाऊगी। उस तो बाद इंटीग्रेशन कर दो, देखो इतने एक्स की पावर 1 है, जो आप इंटीग्रेशन करांगे कि आ जाएगा 1 + 1 1 + 1 माइनस एक्स की पावर -2 है ना, -2 + 1 -2 + 1। बस मैथड ध्यान रखो कि ऊपर नीचे पावर की कर देनी है इनक्रीज, यानी कि एक्स की पावर 1 है तो एक्स की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, एक्स की पावर 2 अपॉन 2, एक्स की पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी। देखो आ माइनस माइनस की हो जाएगा प्लस, एक्स की पावर -1 आप 1/x लिख सकते हैं प्लस सी। देखो 5th एग्जाम्पल है, इंटीग्रेशन करना है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 + cos x विद रिस्पैक्ट टू एक्स। देखो पहले इन्हू सिंपलीफाई कर लो, थोड़ा पता है साइन स्क्वायर में आप लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर एक्स। अपने को ये होंगी ना आइडेंटिटी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो तुम साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो कि आ जाएगी 1 - cos स्क्वायर एक्स। देखो 1 तुम की लिख सकते हो 1 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होंगे 1 + cos x इंटू 1 - cos x अपॉन 1 + cos x। देखो साइन स्क्वायर की लिख लिया 1 - cos स्क्वायर एक्स, थोड़ा पता है 1 दी स्क्वायर 1 होंगी है तो 1 की लिख लिया 1 दी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई, ठीक है, एक बारी प्लस एक बारी माइनस। देखो 1 + cos x नाल 1 + cos x कैंसल हो गया, थोड़े को 1 - cos x रह गया। देखो 1 का इंटीग्रेशन थोड़ा पता है एक्स होंगे, cos x का साइन एक्स होंगे प्लस सी, ठीक है। देखो 6th एग्जाम्पल है, इंटीग्रेशन करना है cos 2x + 2 sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स है। देखो अपने को cos 2x का फॉर्मूला होंगे cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स, ठीक है। तुसी cos स्क्वायर एक्स में 1 - sin स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, आ माइनस sin स्क्वायर पे आई है, cos स्क्वायर की जगह तुसी 1 - sin स्क्वायर लिखता, cos 2x के अंदर इक्वल आ गया 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना 2 sin स्क्वायर एक्स 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स, cos 2x की वैल्यू 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स इतने पुट कर दो, 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। देखो दिस 1 कैंसल प्लस माइनस की रह गया अपने को 1/cos स्क्वायर एक्स। देखो थोनू पता है cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होंगे secant स्क्वायर एक्स, थोनू पता है 1/cos स्क्वायर तुम की लिख सकते हो secant स्क्वायर एक्स, secant स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता ही है tan x प्लस सी। देखो 7th एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन करना है साइन दी पावर 6x + cos दी पावर 6x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स dx। देखो साइन 6x ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ साइन स्क्वायर दी होल पावर 3 लिख सकते हो, cos स्क्वायर दी होल पावर 3 लिख सकते हो, डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स dx। देखो थोड़े को आइडेंटिटी होंगी है a³ + b³ की, a + b इंटू a² माइनस ab प्लस b², a³ + b³ a + b, देखो आ थोड़ा a हो गया आ b हो गया, फॉर्मूले च वैल्यू अप्लाई कर दो, साइन स्क्वायर एक्स दी स्क्वायर माइनस ab साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स दी स्क्वायर अपॉन च साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स dx। देखो थोनू पता है साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होंगे, 1 इंटू दिस तो ही रह गया अपने को स्क्वायर स्क्वायर साइन दी 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स प्लस cos दी पावर 4x। this upon this, this upon this, this upon this। साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर बाय cos स्क्वायर
देखो साइन स्केयर बाय कॉस स्केयर टैन स्केयर एक्स हो जाएगा। साइन स्केयर कॉस स्केयर एक्स तो कैंसिल ही हो गया, साइन स्केयर कॉस स्केयर एक्स नाल 1 रह गया। कॉस स्केयर बाय साइन स्केयर टैन स्केयर बन जाएगा, सॉरी कोट स्केयर। ठीक है, देखो ना तो तुसी टैन स्केयर एक्स का किया इंटीग्रेशन, ना तुसी कोट स्केयर का, बट आप सीकेंस स्केयर का किया ना। टैन स्केयर का रिलेशन सीकेंस स्केयर नाल की होंदा है, सीकेंस स्केयर एक्स माइनस टैन स्केयर एक्स इक्वल टू 1 होंदा है। देखो सीकेंस स्केयर एक्स -1 किंदे इक्वल हो जाएगा, टैन स्केयर एक्स इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली अपने पता है कोसिकेंस स्केयर एक्स माइनस कोट स्केयर एक्स किंदे इक्वल होंदा है 1 दे। कोसिकेंस स्केयर एक्स आ प्लस वन इधर आके माइनस वन हो जाएगा, माइनस कोट स्केयर इधर आके प्लस कोट स्केयर एक्स। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये हो गया टैन स्केयर की जगह तो तुम की पुट कर दो सीकेंस स्केयर एक्स -1 आ -1 थोड़ा पिया ही है। कोट स्केयर में तुम की लिख सकते हो कोसिकेंस स्केयर एक्स -1 डी एक्स लिख दो। सीकेंस स्केयर एक्स प्लस कोसिकेंस स्केयर एक्स -1 कितना आ जाएगा -3। देखो इंटीग्रेशन करोगे सीकेंस स्केयर का इंटीग्रेशन टैन एक्स होंदा है, कोसिकेंस स्केयर का इंटीग्रेशन माइनस कोट एक्स 3 का 3x प्लस सी। देखो 8th एग्जाम्पल है, इनका फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन करना है √1 + cos 2x। देखो 1 + cos 2x में तुम लिख सकते हैं 2 cos स्केयर x लिख सकते हैं, √2 × cos स्केयर x, स्केयर ना स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा। √2 × इंटीग्रेशन ऑफ cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है sin x प्लस सी। देखो इनू सिंपलीफाई करोगे पहला 8th का सैकेंड पार्ट है। देखो sin 2x में थोड़ा पता है कि लिख सकते हो 2 sin x cos x। sin 2x का फॉर्मूला कहते हैं 2 sin x cos x, तो 1 की आइडेंटिटी भी अपने पता है कि लिख सकते हैं cos स्केयर x प्लस sin स्केयर x प्लस 2 sin x cos x थोड़े को पिया ही है। ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab ए प्लस बी दी होल स्केयर लिख सकते हैं cos x प्लस sin x दी होल स्केयर। देखो स्केयर ना स्केयर रूट के जो है कैंसल, cos का इंटीग्रेशन sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस सी। देखो स्केयर ना स्केयर रूट कैंसिल करता था, थोड़े को की बच गया cos x प्लस sin x ही बच गया ना। cos x का इंटीग्रेशन sin x होंदा है, sin x का माइनस cos प्लस सी।